सबसे पहले आप ये वाली बात सुने जो एहसान भाई ने हमारे लिए बड़े कुछ खूबसूरत अल्फाज जो इस्तेमाल किए, लेकिन बैक द कैमरा उन्होंने यूज़ किए हैं। तो रात भी वीडियो लगाई है जी गफ़ार वीर ने, तो उसमें भी उसने ये बातें जो हैं वो सुनाई हैं, मेरे तक भी ये बातें पहुंची हैं। तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाता हूं और इसकी जो हकीकत है वो आप लोगों से ज़रा मैं शेयर करना चाहता हूं। पहले थोड़ी सी एहसान भाई की वेरी स्टार्ट वाली दो बातें जो हैं वो मैंने आपसे शेयर करनी है, उसके बाद पूरी वॉइस मैंने नहीं चलानी। ये उनकी प्राइवेसी है, वो उनके साथ बात कर रहे थे जो भी है, लेकिन सबसे पहले ये आप सुन लें। जो प्रमोट किया ना वो तनवीर नूं गड्डी वाले ने ते खान जी शेरनी नूं ते मोदी बखारी ने तो कोई जरूरत है ना लेने दी, बिल्कुल मतलब जेडे ने तो कोई करदार नहीं है साडे मालक ने कितों ये भी भैन के भौंकते रहे ने साडे खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपका भाई आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर अपनी पुरानी कंट्रोवर्सी को लेके। ये वो कंट्रोवर्सी है जिसमें हम पीक पे गए, लड़े, गाली गलोच किया वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। पैनल थे दो, एक पैनल में मैं था, मुड़ी शाह बुखारी साहब थे, गफ़ार वीर था, शुमैला अपी, खान दी शेरनी और XYZ और भी कुछ लोग थे। तो उधर थे जी जैद भाई, एहसान भाई, वकार भाई और कुछ लोग XYZ उधर भी थे। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, रोला चल रहा था, मसला चल रहा था शहद वीर और उस्मा का। हम कुछ जो लोग हैं हम उस्मा को सपोर्ट करने लग गए, कुछ लोग शहद वीर को सपोर्ट करने लग गए। ये सिलसिला चलता रहा, हम अपनी तरफ से वीडियो बनाते रहे, वो अपनी तरफ से वीडियो बनाते रहे। बात अल-मुख्तसर इस हद तक पहुंच गई कि हम एक दूसरे की ज़ातियात पे चले गए। हमने एक दूसरे को गालियाँ शालियाँ निकालना स्टार्ट कर दी। तो जिसमें मैंने भी निकाली, उन्होंने भी निकाली। मैं समझती हूँ शायद मैंने कम निकाली, उन्होंने बेशुमार निकाली। लेकिन बात तो है जब निकाल दी, बात शुरू हो गई, फिर थोड़ी किसने निकाली, ज़्यादा किसने निकाली, वो बराबर ही हो जाता है। गाली एक निकल जाए, गालियाँ 10 निकल जाए, वो बराबर होता है। तो ये जो वॉइस अब गर्दिश कर रही है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये कंट्रोवर्सी छोड़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ये छोड़ दी थी। ये छोड़ने की भी एक वजह थी, ये गाली गलोच की वजह से ही मैंने छोड़ी थी कि मैं छुट्टी गया हुआ था गांव। बेशुमार उस वक़्त मुझे ट्रोल किया गया, मेरे वो मतलब ताजमहल को लेके जी उसका पेंट ठीक नहीं है, उसका अपना तेरा रहन सहन ठीक नहीं वगैरह वगैरह। उन्होंने बातें शातें की मेरी मुखालिफ पार्टी ने। तो मैंने कोई बात उसको मैंने मतलब एक्सेप्ट किया। मेरे घर का पेंट गिरा हुआ है तो मैं जब अल्लाह तौफीक देगा उसको ठीक करा लूँगा ना। या मेरे घर में मतलब जो चीज़ें ख़राब हैं तो वो अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता। तो वो उन्होंने बात की, मैंने एक्सेप्ट कर ली कि कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उधर बैठ के ये एक वीडियो बनाई थी अपने सपोर्टरों के लिए, मुड़ी शाह बुखारी, गफ़ार वीर, शुमैला अपी, खान दी शेरनी, इन 4-5 लोगों के लिए मैंने उधर वीडियो भी बनाई थी कि मैं जब उधर पाँव रखता हूँ ना, उस रात कोई मुड़ी शाह बुखारी की लाइव लगती है जिसमें बाहर निकलता हूँ, रूम में मैं सो रहा होता हूँ तो मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर निकल के मैं उस लाइव पे जो मेरे मुंह में आती है मैं करके ना अंदर चला जाता हूँ। तो मेरी माँ जाग रही होती है, मैं उससे बात शात कर रहा हूँ ना, जैसे मैं मतलब उसी वक्त तो थोड़ी देर पहले मैं पहुँचता हूँ। तो अभी हम जाग रहे होते हैं, तो ये थोड़ी लेट नाइट की बात है, लेकिन वालदा जो है वो जाग रही होती है मेरे साथ बात। तो उन्होंने कहा कि तुम अचानक से बाहर गए हो, गांव का माहौल तो आपको पता है ना कि सन्नाटा हो जाता है, जैसे ही मगरिब हुई खाना पीना किया और सो गए। तो रात बड़ी दूर तक आवाज़ जाती है, तो मैं बड़ा ना ऊंचा ऊंचा मतलब गाली गलोच करके जब मैं अंदर आया हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि किसको गालियाँ निकाल के आए हो, किसके साथ लड़ के आए हो। तो मैंने कहा माँ जी ये हमारा वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इंतहाई गलत काम है, चाहे बहनें तेरी हों या जिनको तू गालियाँ निकाल के आया, चाहे उनकी बहनें हों, माएँ हों, बेटियों हों, किसी का मेरा बेटा कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ आप लोगों का एक दूसरे के साथ बात करते हो, देखते हो, या आपके कोई हो गए इख्तलाफात, लेकिन जो घर में बैठी उनके कोई इख्तलाफ नहीं है, ना उनका कोई कसूर है। तो आज के बाद मेरे साथ वादा करो कि तुम किसी को यूट्यूब पे या कहीं भी गाली नहीं निकालोगे। गाली निकालना कोई अच्छी बात नहीं होती, बंदा डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, बंदा मतलब कि गाली निकालने वाला बंदा अच्छा नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात जो है वो जब आप निकाल के आए हो, मुझे तो नहीं पता कि किसी ने आपको निकाली है, मैंने तो सुनी नहीं। उनके पास तो बटनों वाला फ़ोन है नहीं ना, उनको इतना हाव ना हुआ यूट्यूब का। मैं ही बताता हूँ कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ। तो बात ये है कि उन्होंने मुझे समझाया और मुझे कहा कि मेरा बेटा तू कभी भी
दोबारा किसी को गाली नहीं निकालेगा। कोई तू इस तरह की कंट्रोवर्सी मैंने बताया ना तो उनको ये भी लफ्ज़ बड़ा अजीब सा लगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कंट्रोवर्सियाँ तू ना लड़ा कर, तू अपना काम कर, तुझे कोई देखता है ठीक है, नहीं देखता तू अपना कर, उसके बाद तू दैट्स इट ख़त्म कर दे चीज़ें। तो मैंने ना ओके कर दिया, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये कंट्रोवर्सी छोड़ दी। जब मैंने ये कंट्रोवर्सी छोड़ी मैं साइड पे हो गया, लेकिन जो मेरे सपोर्टर थे उन्होंने भी मुझे कहा कि हम तेरे साथ हैं, तू ऐसे दिल वो कर गया वगैरह वगैरह। उसके बाद भी फिर वीडियो लगाई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपनी ज़बान को ताला लगा लिया। किसी ने क्या कहा मुझे नहीं पता, मैंने सुना ही नहीं। मैंने सबसे बड़ा काम यही किया कि मैं किसी की वीडियो नहीं था देखता, बस जस्ट मैंने एक दो दी देखनी है जिस पे मैंने रिएक्शन, वो भी मैंने गुड वे में दिया, मतलब कि कोई मैंने गाली गलोचम नहीं किया। फिर एक बंदा नमूदार होया, फिर उसके खिलाफ मैंने वीडियो बनाई, लेकिन आहिस्ता करके मैंने ये छोड़ दिया सारा कुछ। तो जनाबे वाला अब आ जाते हैं दोबारा कि ये चीज़ें दोबारा से फिर नमूदार हो रही हैं। ये जो वॉइस आपने सुनी है ये है एहसान भाई की। अब मैं सारे दोस्तों को, अजीज़ों को ये बताना चाहता हूँ कि 13 रमज़ान से पहले मैंने वकार भाई से रब्ता किया कि मैं एक दावत जो है उसका एहतमाम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, तो जनाब मैं आपको इनवाइट करता हूँ तो आप तशरीफ़ लाइएगा। तो उन्होंने कोई मतलब दूसरी तीसरी नहीं की। हालांकि उनका और मेरा इख्तलाफ अली वीर से शुरू हुआ जो शायद वीर तक स्टिल चलता रहा, लेकिन जब एक दफ़ा सुलह हो गई तो जैसे ही मैंने उनको इनविटेशन भेजा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं भाई जी आ जाऊँगा। और सबसे पहला मेरा आने वाला जो दोस्त है मैं समझता हूँ कि शायद वही है, क्योंकि मैंने उसको कहा टाइम पे आना, गपशप लगाएंगे। बहुत देर रफ्तारी मतलब टाइम था अभी, लेकिन उस बंदे ने बड़े वक़्त से नहीं मेरे साथ खुद ही रब्ता किया और हमारा जो टाइम है वो सेट हो गया। हमने खूब गप्पे शप्पे लगाई ऑन द कैमरा। वीडियो में मैंने एहसान भाई से भी मतलब कि ये मैंने खुद कहा कि मेरी तरफ से इनविटेशन है कि अगर आपके दिल में कुछ है तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें, आप बड़े भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, बातें हो जाती हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने भी गालियाँ निकाली, लोगों ने मुझे भी निकाली, ये चलता है, जब आप निकालते हैं फिर निकलती हैं। तो वो मैं चीज़ें सारी मिट्टी, क्योंकि मैंने आप लोगों से अब सुलह कर दी, मैं बिल्कुल ईजी हो चुका हूँ, तो लिहाजा मेरा कोई नहीं, अगर आप मुझे मतलब माफ़ कर दें और सुलह करें तो अच्छी। तो खैर जब वो वकार भाई पहुँचे, मतलब ख़त्म हो गया, वो घर पहुँचे, तो अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि यार मेरी एहसान भाई से बात हुई, तो उन्होंने कहा है तनवीर मेरा छोटा भाई है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो उसने किया जो हमने किया उस पर मिट्टी ख़त्म, अब वो हमारा कुलीग भाई है, कोई बात नहीं। तो फिर एक लाइव लगती है वकार भाई की, तो मैं वहाँ जाता हूँ, एहसान भाई भी आ जाते हैं, तो मुझे बड़े प्यार से जैसे बुलाते हैं, तो मैं उसके बाद उनसे भी दुआ सलाम करता हूँ। उसके बाद फिर लाइव एंड हो जाती है, मैं भी चला जाता हूँ, लाइव ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कभी कभार मेरी वकार भाई से बात हो जाती है, बाकी एहसान भाई का तो मेरे पास नंबर ही नहीं है। और सेकंड मेरी जैद भाई से भी बात हुई, तो उन्होंने भी यही बात की कि जो कंट्रोवर्सी थी वो ख़त्म हो गई, मैंने भी यही कहा। और उसके बाद हमने एक मतलब कि जो भाइयों वाली बात है वो हमने कॉल पे की, उसके बाद दैट्स इट ख़त्म। उसके बाद उनका भी कोई मतलब कि फ़ोन रब्ता मेरे साथ नहीं हुआ। फिर कोई तकरीबन थोड़े दिन गुजरे तो फिर मुझे लगा कि यार वो शायद उनका ज़रा लाइव का होता है, तो एक दिन फिर मैंने वॉइस किया, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में मुझे जवाब दिया। तो बात यह है कि जब इंसान किसी से सुलह कर लेता है, तो ये बात है बहुत पहले की, जब कंट्रोवर्सी पीक पे थी, ये बातें उस वक़्त की अब लीक हो रही हैं। अगर हम इस बात को लेके जो 3-4 महीने पीछे हुई थी या 5 महीने पहले हो गई थी, तो उस वक़्त तो हम भी आपे से बाहर थे ना, हम भी तो किसी का कोई दीद लिहाज जो है वो नहीं कर रहे थे, हम भी तो स्टिल लगे हुए थे, हम तो किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं ना उस वक़्त कर रहे थे, हम भी स्टिल ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे। तो मैंने जब सुलह कर ली, वकार भाई मेरे दस्तरखान पे आए, उनकी मोहब्बत है, ये 4-5 साल से हम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लेकिन मैंने दावत दी तो वो मतलब कि बड़े खुश होके आए और बड़ी देर गपशप लगाई। और मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ ऑलरेडी मतलब मेरे कुलीग दोस्त हैं ना, उनमें भी 2-4-5 ऐसे बंदे भी थे जो हम बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं, तो उनके साथ मिले तो वो बड़ा अच्छा लगा। वो एक माहौल फैमिली वाला था हमारा, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई कहीं से है कोई कहीं से है। दोस्त वैसे ही आपको पता है बड़ी खूबसूरत चीज़ें होती हैं। तो खैर उन्होंने टाइम स्पेंड किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद एहसान भाई से भी सुलह हो गई, बातें शातें हो गई, जैद भाई से भी हो गई। एक बात और कि मुझे टीपू भाई का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार का इजहार मेरे साथ किया, तो वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। उनकी भी वॉइसें कल जो एहसान भाई ने लगाई हैं, उसमें एहसान भाई ने थोड़ी पुरानी लगाई हैं,
लेकिन टीपू भाई ने तो उधर उज़मा के 2 यार और पैदा कर दिए हैं, अल्लाह माफ़ करे, मेरी मुंह में खाक। मतलब जब बंदा बैक द कैमरा होता है तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे बंदा कर जाता है, लेकिन ये प्राइवेसी होती है बंदे को नहीं। एक दूसरे को जब आप एक भाइयों की तरह या बहन भाइयों की तरह कर रहे होते हैं किसी बहन के साथ या भाई के साथ, तो कम से कम इन चीज़ों का पास रखना चाहिए। अब मेरे लिए ये सारे काबिल एहतराम हैं। मुडी शाह बुखारी हो गए, टीपू भाई हो गए, एहसान भाई हो गए, जैद भाई, वकार भाई, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी ये इस कंट्रोवर्सी के लोग हैं, स्पेशली शाहिद वीर, काफ़ी सारी मैंने शाहिद वीर के लिए वीडियो बनाई, ठीक है। तो ये सारे काबिल एहतराम लोग हैं। और जब से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब से मैंने वादा किया है तो मैं न्यूट्रल रह के वीडियो बनाना मतलब कि पसंद करता हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और कोई ये ना समझे कि ये वीडियो एक तरफा है, क्योंकि उसमें फिर वो धड़ेबाजी वाला सीन आ जाता है। तो धड़ेबाजी में फिर जो होता है वो सबके सामने है, सबको पता है। तो लिहाजा मैं इन सब भाइयों से यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा आपकी जो बैक द कैमरा बातें हुई उनको प्लीज़ राज है राज की हद तक रखें, ना मज़ीद इख्तलाफात पैदा करें, क्योंकि इसी कंट्रोवर्सी की मैंने एंड देखी है। सारी रात गाली गलोच इधर से उधर से, और एंड किधर हुआ? सुलह पे। तो हर चीज़ का जब एंड ही सुलह है तो खुदारा अभी भी मैं सब दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि आप आपस में सुलह करें। ये जब सुलह हुई तो मेरी जब पार्टी है इन्होंने मुतअद्दिद बार सुलह कर ली, और कुछ ऐसी बातें जिसमें इन्होंने मुझे पूछा ही नहीं। गफ़ार वीर मेरा बड़ा लाडला सा भाई है, वो भी अक्सर पहुँच जाता है, लोगों की लाइवों पे चढ़ जाता है, उसको भी बड़ा शौक़ है शायद ज़रा सुर्खियों में रहने का। तो जब सुबह होती है तो हम उससे बात करते हैं तो वो फ़लाँ मजबूरी थी मुझे जाना पड़ा। तो मुडी शाह बुखारी साहब जो हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम है, सादात हैं, मैं बड़ी दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैंने उनको मुतअद्दिद बार कहा कि आप इस कंट्रोवर्सी में बहुत गंदा है, तो खुदारा आप इसको ख़त्म कर दें लेकिन वो मुझसे बेहतर समझते हैं, बड़े भी यकीनन वो मुझसे हैं, तो वो मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। तो मतलब मुडी शाह बुखारी साहब का मतलब जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो बहुत आला है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं कंट्रोवर्सीज़, इसमें फिर आपको पता है कि गाली गलोच के अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं। जब आप साथियात पे जाएंगे तो ये गाली गलोच ही मतलब का आपको सुनना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं इन चीज़ों से भाई साहब अब दूर रहना चाहता हूँ। मैं किसी की सपोर्ट में कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट कि ये बात है पुरानी, तो ये बात मतलब कि बहुत टाइम गुजर गया ना, अब इसको लेके अगर फिर उन पुरानी बातों को मैं दोहराऊँगा या फिर मैं उनके मतलब अगेंस्ट खड़ा हो जाऊँगा तो मेरे फिर वो सुलह करने का मैं कहता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा मैं बात कर रहा था मुडी शाह बुखारी की, तो मुडी शाह बुखारी साहब ने भी मुतअद्दिद बार बैक द कैमरा और ऑन द कैमरा भी लाइव शाइव लगाई। मुझे तो खैर पता ही नहीं लगता था, लेकिन फ़ोन करके बंदे को बताया जा सकता है कि फ़लाँ बंदा आज आ रहा है, हमारी सुलह हो रही है, तो यार आप हमारे साथ। तो किसी ने कभी कोई मुझे मतलब इतनी सीधी बात है कोई घास नहीं डाली, किसी ने फ़ोन नहीं करके बताया कि जी आ जाएँ प्लीज़, आपके लिए बड़ा वेट हो रहा है। तो जिसका जहाँ दाल लगता है वो लगा लेता है, लेकिन मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मैंने किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। अगर किसी की भी है उसको लगता है तो वो मुझे दिल से माफ़ करे। बाकी ये जो वॉइस है इसके बारे में जस्ट मैं इतना कहूँगा कि अब मेरी उनसे फ़र्दन बात हुई है। मेरी एहसान भाई से तो लाइव पे बात हुई है, वकार भाई से मेरी बात हुई है, जैद भाई से मेरी बात हुई है, तो हमने एक दूसरे को दोबारा से भाई बोला है। ये बात आज की नहीं मैं कर रहा, ये बात भी थोड़ी पुरानी है, ठीक है। ये रमज़ान से कुछ रमज़ान की हैं, कोई रमज़ान से भी थोड़ी पहले की हैं। तो अल मुख्तसार के मेरी अपनी जो कंट्रोवर्सी वाले लोग थे, मतलब कि जो मेरे अपने सपोर्टर थे, जिनके साथ मेरे पैनलिस्ट थे, मेरा उनके साथ भी रब्ता है, मेरा इनके साथ भी रब्ता है। तो मैं भाई साहब न्यूट्रल रह के वीडियो बनाना चाहता हूँ, और ये जो वॉइस गर्दिश कर रही है ये पुरानी है। तो लिहाजा जब पता नहीं मैं भी पुराने वक्तों में क्या कुछ कहता रहा हूँ मुझे ख़ुद को नहीं याद, तो लिहाजा इसको सुना के या इसको दिखा के जो हाइप क्रिएट की जा रही है उससे गुरेज की जाए। जब आपने एक दूसरे को सुलह के लिए कहा, फिर सुलह हो भी गई, तो खुदारा सुलह पे कायम रहें। कोई नहीं, शायद उज़्मा कंट्रोवर्सी से कोई नहीं हमने बादशाह बन जाना, या कोई नहीं हमें कोई मतलब कोई गोल्ड मेडल कोई मिल जाना, कुछ तरह का वगैरह वगैरह। तो खुदारा अपनी मतलब जो बातें हैं वो अपनी हद तक रखो, ना कि आप ज़ातियात तक जाओ, एक दूसरे को बुला भला कहो, ये इंतहाई गलत है।
सबकी माँ बहनें बेटियाँ साझी होती हैं। ख्याल करना चाहिए कि हम किस ट्रैक पे हैं। जो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, जिनका कोई सोशल मीडिया से लिंक ही नहीं, उनको हम गालियाँ निकाल भी रहे हैं और निकलवा भी रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। मैंने बहुत पीछे इसको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने ये कंट्रोवर्सी छोड़ी। लेकिन रात की ये वॉइस बहुत गर्दिश कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना के मैं अपने बहन भाइयों को बता दूं कि ये जो दोनों मुखालफिन पार्टियां हैं, मैं तो अब किसी के साथ नहीं हूँ। सीधी बात है, चाहे वो एहसान भाई, वकार भाई, जैद भाई हैं, इधर वकार भाई, टीपू भाई और बुखारी साहब हैं, जो भी है ये आपस में करें। मुझे लगा कि मुझे आज बोलना चाहिए तो मैं बोल पड़ूंगा, नहीं तो हम अपना काम बेहतर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है दाएं बाएं के व्यूज़ कम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम अपनी यूट्यूब की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह अपना काम करेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर कोई चीज़, कोई बात, कोई बुरी लग गई हो तो ये हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि कोई बंदा माइंड ना करे और मुझे दिल से माफ़ करे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।